हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे आपके साथ में रिलेट करेगी और हम देखेंगे कि आपका भाग्य आपके लिए क्या लेने कर आने वाला है, आपकी डेस्टिनी आपको कहाँ लेकर जाने वाली है, क्या मिलने वाला है आपकी डेस्टिनी से आपको। तो चलिए देखते हैं हम आपके लिए ये रीडिंग। ये कार्ड्स आपके लिए हैं। आपके भाग्य में क्या है, आप क्या पाने वाले हैं अपनी डेस्टिनी से आने वाले कुछ ही दिनों में। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहली बात है, टोटलिटी का कार्ड आया है। आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं अभी स्ट्रगल की पीरियड्स में हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं चीज़ों को लेकर, कहीं ना कहीं कंप्लीटनेस को लेकर कहीं ना कहीं आप स्ट्रगल कर रहे हैं। चीज़ें अपने हिसाब से आप करना चाहते हैं। मुझे लगता है आप ट्रस्ट किस पर करें, किस पर नहीं करें, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ चल रही है। आपका भाग्य इस वक्त आप किसी ऐसे काम में बिजी हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ऐसा दिख रहा है। पोस्टपोनमेंट का कार्ड है। आप भाग्य से, आप अपनी डेस्टिनी से कुछ ऐसी चीज़ें चाहते हैं जिसका आपने पहले, बहुत पहले कहीं सपना देखा था। आप वो सब चीज़ें अपनी लाइफ में चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। काफ़ी पहले आपने कोई चीज़ सोची थी, आपने उस पर काम करना शुरू किया था, तो आप उस सपने को कंप्लीट करते हुए देखना चाहते हैं। उस सपने को कंप्लीट चाहते हैं कि वो चीज़ें कंप्लीट हों, वो बातें कंप्लीट हों आपकी लाइफ में। यहाँ पर ये चीज़ें लग रही हैं। साइकोफेनिया का कार्ड आया है। यहाँ मुझे लग रहा है बहुत बड़े बदलाव से गुजरने वाले हैं, किसी ऐसे बदलाव से गुजरने वाले हैं जो आपकी लाइफ को टोटली बदल देगा। 180 डिग्री के चेंजेस पर आप पहुँचने वाले हैं, या तो ऐसा है या तो 360 के चेंजेस पर पहुँचने वाले हैं। मतलब कुछ ऐसा जो बिल्कुल डिफरेंट होने वाला है। आपकी लाइफ जो है एकदम से बदलने वाली है। एक नए मुकाम पर, एक नए पड़ाव पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत स्ट्रेस में हैं इस वक्त। अभी आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं इस वक्त। चीज़ों को मेंटेन करना, बातों को मेंटेन करना, रिलेशनशिप, हर जगह आपको स्ट्रेस हो रहा है। आप जिस भी काम को दिमाग में वैसे लेके चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रेसफुल ज़रूर है। तो बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ है आपकी, बहुत स्ट्रेस चल रहा है इस वक्त आपको। और काफ़ी ये स्ट्रेस इसलिए भी है कि पता नहीं वो जब जो आप चाहते हैं वो होगा या नहीं। आप लाइफ में अपनी अबेंडेंस को चाहते हैं, खुशियों को चाहते हैं। आप लाइफ में अबेंडेंस इस तरह से चाहते हैं कि आपको बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा अबेंडेंस को, इस तरह की खुशियों को चाहते हैं, फ्रीडम को चाहते हैं, लाइफ में थोड़ा सा सांस लेना चाहते हैं इस स्ट्रेसफुल लाइफ में इस समय पर। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट चाहते हैं अपने पर्सन से, अपने आसपास के लोगों से, और आप खुद भी ट्रस्ट करते हैं डेस्टिनी के ऊपर बहुत ज़्यादा। और ट्रस्ट की ही डिमांड है आपकी लाइफ में। आप ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ना पसंद करते हैं जिन पर आप ट्रस्ट कर सकें। ओके, और देख लेते हैं आपकी लाइफ आपको कहाँ लेके जा रही है, क्या डेस्टिनी में है। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आने वाले हैं अभी। आप कहीं ऐसी जगह जाने वाले हैं, मुझे लग रहा है चैरियट के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है किसी दूसरी जगह जा सकते हैं, किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं, किसी दूसरी कंट्री में जा सकते हैं, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, आपके जो काम हैं वो इस तरीके के हैं कि आपको यहाँ वहाँ ट्रैवल करना पड़ सकती है उसकी वजह से। ओके, और आप अपने कामों के लिए जहाँ भी आप जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा आपको वहाँ पे सक्सेस मिल सकती है, क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट है आप, और आप इससे लव रेज हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपकी परिस्थितियाँ, आपके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको आपकी टांग खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लैग पुलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़ें। वो कहीं ना कहीं आपसे जेलस फील कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं नहीं चाह रहे कि आप इस तरह से आगे बढ़ के अपनी लाइफ को खुद स्वतंत्र रूप से जी सकें, आप अपनी पहचान बना सकें, आप अपने साथ अपना खुद से कुछ कर पाएँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी उन सब चीज़ों से, आप उन सब लोगों से अलग हट के अपने आप को एक नया मुकाम, नई पहचान देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये स्ट्रगलिंग पीरियड है आपके लिए, इस समय पे स्ट्रगल करने वाला पीरियड है, लेकिन आप बहुत ही पॉजिटिव हैं, पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं, लवरेज हैं यहाँ पर, ऐसा दिख रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड का कार्ड यहाँ मुझे यही बता रहा है, क्योंकि आपकी वो लोग लैग पुलिंग कर रहे हैं जो आपके खुद के, अपने पास के, अपने करीबी हैं। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके बहुत नज़दीकी दोस्त हो सकते हैं, नज़दीकी पार्टनर्स हो सकते हैं। उनकी वजह से आप बहुत
तकलीफ़ में हैं, आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन आप इस सब से आगे बढ़ के अपने आप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। आप मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं और आप इस स्ट्रॉन्गनेस के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग नज़र आना चाहते हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपको इन लोगों का बिहेवियर इस तरह से, आपको उम्मीद ही नहीं थी कि ये ऐसे आप लेग पुलिंग कर सकते हैं आपके ही आसपास के लोग। लेकिन आप खुश हैं, आप बहुत जल्द अपनी उस ड्रीम को कंप्लीट करने वाले हैं जिसके लिए आपने इतना स्ट्रेस, इतना परेशानी ली, इतनी ज़्यादा आपने मेहनत की है। वो सारी चीज़ें आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको लाइफ में मिलने वाली हैं। आपने जो भी मेहनत की थी, जो भी आप चाह रहे थे अपनी लाइफ से, जो भी आपने मांगा था, आपको वो मिलने वाला है, क्योंकि आपने उसके लिए कड़ी मेहनत की है, कड़ी मेहनत की है। आपको मालूम था आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। तो डेस्टिनी आपको लेके जाने वाली है, आपके भाग्य में वो चीज़ें आने वाली हैं जो आपने बहुत समय से वेट किया था, बहुत समय से इंतज़ार किया था। सो आप यू आर वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, आप अंदर से बहुत खुश होने वाले हैं, अंदर इनर पीस आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। वो खुशियाँ आपको ज़रूर मिलने वाली है, चाहे लोग आपके आसपास के फिर भी बुरे होंगे, फिर भी आपके आसपास के लोग आपकी लेग पुलिंग करने वाले होंगे आपके लिए। जो राह है वो आसान हो सकती है, लेकिन उनकी वजह से वो राह आसान नहीं हो रही है। लेकिन फिर भी आप बेपरवाह होते हुए आप अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपको वहाँ से मुकाम आपको जो हासिल हो रहा है, आपको बहुत खुशी हो रही है उस चीज़ की। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर आप अपनी चीज़ों, आप अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका सेल्फ में है, चाहे वो आपके पार्टनर से रिलेशनशिप हो, चाहे आपके वर्क में हो, चाहे आपकी स्टडीज़ हो, चाहे आपका कैरियर हो, किसी भी चीज़ का आप वहाँ पर इतना अच्छा कर रहे हैं कि यहाँ आपके लोग, वहाँ पर आपके लोग जो भी हैं वो आपको देख रहे हैं एंड वो उसको रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से बूस्टअप हो रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो चीज़ें हैं आपकी, वो दूसरे लोग देख रहे हैं, लेकिन इसी चीज़ को आपके खुद के आसपास के लोग देख के जल रहे हैं। यहाँ पर ये एक स्ट्रेंज चीज़ हो रही है आपके साथ इस वक्त में, लेकिन आप इस चीज़ से बिना डरे हुए, डर नहीं रहे हैं आप, और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको मालूम है बहुत कंपटीशन है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए स्ट्रगल है, आपको बहुत ही ज़्यादा लोग मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, आप मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ना केवल मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से भी। मुझे लग रहा है आजकल आप बहुत ज़्यादा अपने फिजिक पर भी ध्यान दे रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, ये सब भी चीज़ें आपकी साथ में चल रही हैं। तो आप अपने किसी ना किसी तरीके के गोल, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मेंटल फिजिकल तरीके से अपने आप को आप स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हो। मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आप हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश में हो यहाँ पे, क्योंकि आपको इस समय पर ये रियलाइजेशन हो चुका है कि अगर आप किसी भी तरीके से वीक पड़े तो ये मतलब यहाँ पर अच्छा नहीं होगा आपकी खुद के लिए, एंड प्लस आपके आसपास के लोगों की वजह से आप कहीं ना कहीं अपना जो भी है सपना वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो आप अपने मेहनत के ऊपर आगे बढ़ते चले जा रहे हो और आपको वो मिलने वाला है जिसका आपको वेट था, जिसका आपको इंतज़ार था। यहाँ पर अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 7 ऑफ कप्स है, वेटिंग है आपको बहुत समय से, और आप अपने पुराने टाइम को जो आपने बहुत समय से इस पर गुजारा है, जिस भी लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, आपने उस पर बहुत मेहनत की है, बहुत फोकस किया है, और आप इस वक्त उस सब चीज़ों के लिए सोच रहे हैं। आप इस समय उस सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि आपने कितनी मेहनत की है, कितना कुछ किया है, अकेले किसी ने भी आप पे ट्रस्ट नहीं किया था, आप बिना किसी की आप आगे बढ़ते चले गए, अकेले चलते चले गए, और आज आप वहाँ पहुँच गए हो जहाँ आप चाहते थे। मतलब क्लियरिटी है पिक्चर में, आप क्लियरिटी, और आप अपने सपने को, अपने ड्रीम्स को अपने आँखों के सामने सच्चा होते हुए देख पा रहे हो। आपको लग रहा है, आपको पॉजिटिविटी आ रही है, आपको फील हो रहा है कि हाँ, वो सारी चीज़ें, वो सारे सपने जो आपने देखे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, और क्या हो रहा है यहाँ पर है द मून। डेफिनेटली आपके आसपास के लोग कई ऐसे हैं जो आपको बुरा भला कर रहे हैं, जो आपकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको डिगाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए आप जो चाहते हो वो नहीं हो पाए ये चाहते, वो आपके ऊपर हंस रहे हैं, वो आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपके ही आसपास के लोग, और आप इस चीज़ से ज़्यादा विचलित हैं क्योंकि वो जानबूझ के आपकी राह को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि आपको क्या
चाहिए आपको, किस तरह से उस पर आगे बढ़ना है, कैसे आपको अपनी चीज़ों पर फोकस करना है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आप इस दुविधा से बाहर निकल रहे हैं, इस प्रॉब्लम से बाहर निकल रहे हैं। और यहाँ पर देखो टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बैलेंस कर रहे हो इस सब सिचुएशन को जहाँ लोग आपके ही दुश्मन बन गए हैं, आपके खुद के लोग आपको नहीं समझ रहे हैं, वहाँ आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। जहाँ आपको अपने ही लोगों की ज़रूरत है, वहाँ आप खुद अकेले पड़ गए हैं, तो आप अपने आप को बैलेंस करके आगे बढ़ा रहे हो और पॉजिटिव लग रहे हो, बहुत पॉजिटिव। और आपकी पॉजिटिविटी को देख के ईश्वर खुश हो रहा है और वही आपको दे रहा है वो सब जो आप चाहते थे। बहुत समय से आप जिस चीज़ के इंतज़ार में थे, वो चीज़ें अब पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रही है। भले ही आपको इस वक्त लोग गलत तरीके से देखें या आपको पॉजिटिव ना समझे या आपको डिगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप बढ़ते चले जा रहे हैं, ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। और यहाँ आप वो सब पा रहे हो जो आप चाहते थे। मनी फेम आपके हाथ में आ रहा है, मनी आ रहा है, पावर आ रही है आपके पास इस समय पर। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप लोगों के पास एक समय ऐसा था जब आपके पास शायद पैसे की कमी थी, आप पैसों से थोड़े बहुत प्रॉब्लम में थे। आज लेकिन समय ये है कि आप यू कैन गिव समथिंग, आप छोटा मोटा थोड़ा बहुत आप कुछ कर सकते हैं और आप पावरफुल हो रहे हो धीरे धीरे से। सो आपकी डेस्टिनी अब आपको वहाँ पहुँचा रही है जहाँ आपको होना चाहिए था बहुत समय पहले, क्योंकि आपको एक राह नहीं मिल पा रही थी, इसलिए आप वहाँ पर थे। क्योंकि आप जो लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं और मजबूर होकर उन्हें देना पड़ रहा है, आपके साथ वाले हैं जो आपको लैग पुलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप आपकी मेहनत को देखकर वो पीछे हट जा रहे हैं, वो चुप हो जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा देखकर आपकी मेहनत यहाँ पर रंग ला रही है और वही मेहनत के थ्रू आप अपनी डेस्टिनी को बदल रहे हैं, आप अपने भाग्य को बदलने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं, आप पावरफुल होते हुए नजर आ रहे हैं, आप इकोनॉमिकली फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर द स्टार, आपकी एक विश थी, एक विश जो कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। आपकी बहुत सारी विशेज़ हैं, उसमें से ये विश कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है और आप अपने आप को एक बहुत ही खूबसूरत फेज में पा रहे हो, धीरे धीरे ही सही, बट आप मोटिवेट फील कर रहे हो, पॉजिटिव फील कर रहे हो अंदर से, और ये सारी चीज़ें आपकी नज़र आ रही है। बैलेंस फील कर रहे हो, मजबूत फील कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। आप अपने सपनों को जो आपने बहुत पहले देखे थे उनको जीते हुए नजर आ रहे हो, वो सपने आपके आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत परिस्थितियों को देखा है जो विपरीत थी और उनके साथ में आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो। यहाँ पर ये जो कार्ड है बहुत पॉजिटिव आया है। क्यों? यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड का ये कार्ड, वैसे ये बहुत ही अच्छा कार्ड नहीं मानती हूँ मैं, लेकिन यहाँ ये इसलिए अच्छा है क्योंकि आप लोगों की बुराइयों को देख रहे हैं, लोग आपके लिए जो बुराई कर रहे हैं, जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं, जो आपके बारे में जो परेशानियाँ खड़ी कर रहे हैं, आप उन सब से आगे निकल रहे हो, आप ध्यान नहीं दे रहे हो। आपको मालूम है कि अगर मैं इस पर ध्यान दूँ तो मुझे मेरी एनर्जी वेस्ट होगी, मेरा टाइम वेस्ट होगा, तो आप क्या कर रहे हैं, इस सबसे बेफिक्र होकर आगे बढ़ते चले आ रहे हो। यू डोंट इवन केयर अबाउट पीपल, आप लोगों के बारे में केयर नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ते चले जा रहे हो। यहाँ देखो द फूल का कार्ड है, आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर लगा रहे हो, अपने कैरियर, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स पे जो भी है उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, वहाँ लगा रहे हो, ऐसा लग रहा है। यहाँ पर ये सब चीज़ें दिख रही हैं एंड आपको वो अचीव होते हुए मुझे नज़र आ रहा है जिसके लिए आप आगे जा रहे हो। मतलब आप है ना इस वक्त बिल्कुल बेफिक्र हो, आपको जो गुस्सा नहीं आ रहा है, आपको ज़्यादा गुस्सा नहीं आ रहा है, आप लोगों के ऊपर हंस रहे हो। थोड़ा सा आपको गुस्सा आता है, मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा गुस्सा आता है लोगों के ऊपर जो आपकी लैग पुलिंग कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ी देर बाद शांत हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप नहीं क्योंकि आप समझ जाते हो कि ये लोग ऐसे हैं, अगर आपने अपनी एनर्जी इन पे वेस्ट की तो ये यही चाहते हैं, और आप अपनी एनर्जी को वहाँ वेस्ट नहीं कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आगे चलते चले जा रहे हो अपनी। तो भाग्य आपके हिसाब से बदल रहा है, भाग्य निखर रहा है, आपका भाग्य निखर रहा है, आपको पॉजिटिव बना रहा है, आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है, आपको स्टेबल बना रहा है, आपको ज़्यादा पावरफुल बना रहा है, आपकी विशेस कंप्लीट हो रही हैं। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में आपका जो लोग आपके काम को देख रहे हैं वो आपके काम को पहचान रहे हैं, ठीक है। आप अपने स्ट्रेस पे काम का कंट्रोल करना सीख रहे हैं, अबंडेंस आ रही है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही हैं आपकी लाइफ में, चेंज आ रहा है, बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। जिसको आपने पहले सोचा था वो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, ठीक है। आप स्ट्रॉन्ग हैं, ये सारी चीज़ें अब आपकी भाग्य में हैं, ये सारी चीज़ें आपके भाग्य में होने वाली हैं। सो ये थी आपकी डेस्टिनी, आपका भाग्य जो आपके पास आने वाला है, बदलने वाला है। ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्पेशल टाइप का वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करके लिखिए, मुझे पसंद आएगा तो मैं उस पर वीडियो बनाऊँगी। और
चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।